संसद में सेंगोल को स्थापित करने की तैयारी हो चुकी है। इस पर सियासत तेज है। कांग्रेस सेंगोल को फिर से स्थापित करने की जरूरत पर ही सवाल उठा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पिछली सरकार ने परंपरा के प्रतीक सेंगोल को नेहरू की सुनहरी छड़ी बताकर म्यूजियम में डंप कर दिया था। सेंगोल से संसद की शोभा बढ़ेगी और संसद की गरिमा भी बढ़ेगी। 75 साल बाद इतिहास दोहराने की तैयारी है। वो तारीख थी 14 अगस्त 1947 की, जब पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा गया। आजादी से ठीक 15 मिनट पहले अधिनियम के संतों ने लॉर्ड माउंटबेटन को सेंगोल सौंपा। फिर सेंगोल पर पवित्र जल का छिड़काव हुआ। मठ के संतों ने शैव भजन गाए और फिर विधि विधान के साथ बेटन से नेहरू ने सेंगोल थामा। 28 मई 2023 वही सेंगोल जिसे कभी नेहरू ने थामा था, वही सेंगोल जो हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है, वही सेंगोल जो तमिल संस्कृति की शान रहा है। एक बार फिर संसद में उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज, उसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ नरेंद्र मोदी को थमाया जाएगा। बस फर्क ये है कि तब ना कोई हंगामा हुआ, ना विरोध हुआ। अब उसी सेंगोल पर सियासत ठन गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ट्वीट कर पूछ रहे हैं, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। 28 मई को कौन किसे सत्ता हस्तांतरित कर रहा है, जानने को उत्सुक है। एक निष्क्रिय संसद अब दूसरी इमारत में निष्क्रिय होने जा रही है। कांग्रेस नेता पवन बंसल पहले ही ट्वीट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, सेंगोल को पवित्र क्यों किया जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री को सौंपने से उसकी पवित्रता ही भंग होगी। कुछ दलीय सवाल भी उठाने लगे हैं कि संसद में एक धर्म के धार्मिक अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं। चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों का है, बाकी सबकी दिलाधारी करती है। ये शोभा नहीं देता सियासत के अंदर। देश का जो संविधान है वो किसी रिलीजन को मानता नहीं है, वो सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है। और अगर बीजेपी इस देश को वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि सनातन परंपरा के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को सौंपे गए सेंगोल का इतना अपमान हुआ कि उसे नेहरू की सुनहरी छड़ी बताकर म्यूजियम में डाल दिया गया था। और इस तरह कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ सनातन परंपरा का अपमान किया है, बल्कि तमिल संस्कृति को भी अपमानित करने की कोशिश की है। जब 20 दलों ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है ये सभी दल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का ही नहीं, संसद में लगाए जा रहे पवित्र सेंगोल का विरोध कर रहे हैं। संसद में तमिल संस्कृति की पहचान स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं, हिंदू परंपरा का विरोध कर रहे हैं और पंडित नेहरू की ओर से कराए गए सांस्कृतिक अनुष्ठान का भी विरोध कर रहे हैं। जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। फिलहाल संसद भवन उद्घाटन के लिए तैयार हो रहा है। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन भी होगा। संसद भवन में शंख ध्वनि भी गूंजेगी, धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, नरेंद्र मोदी के माथे पर तिलक भी होगा और तमिलनाडु के 20 अधिनियम से आए संतों के हाथों नरेंद्र मोदी को सेंगोल भी थमाया जाएगा। आज तक ब्यूरो।